मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। जहां गुना लोकसभा क्षेत्र के बमौरी अंतर्गत म्याना गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी शादीशुदा होने के बावजूद नहीं पहनती है मंगलसूत्र। हमारे यहाँ बेटी विदा हो जाए तो ससुराल का लगा लेती है सरनेम, लेकिन वोट के चक्कर में ये भूल रहे हैं अपना सरनेम। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को मुरैना में चुनावी सभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को बताया एक। कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बसपा के नेतृत्व में बनी सरकार, जब चौथी बार अकेले बलबूते हमारी बनी सरकार, तब कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी जातिवादी पार्टियों ने एक होकर बसपा को कमजोर करने के लिए निकाला रास्ता। इन्होंने स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों को तोड़ा, इन्हें आगे कर छोटे संगठन बनवा दिए और बसपा के मुकाबले में कर दिए खड़े। बोली, ग्वालियर में भी 1-2 ऐसे स्वार्थी और बिकाऊ लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी का मकसद किया है पूरा। बलिया में इंडिया गठबंधन के तहत सपा उम्मीदवार सनातन पांडे की बड़ी मुश्किलें, जहां उन्होंने काउंटिंग प्रक्रिया और डीएम को लेकर दिया था विवादित बयान, जिसको लेकर सदर कोतवाली में सिविल लाइन चौकी इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा किया गया है दर्ज। पुलिस ने मतदान पर अनुचित प्रभाव डालने और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत की है यह कार्रवाई। एमपी में पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने विधायक सांसद निधि से होने वाले निर्माण कार्य में कमीशनखोरी की खोल दी पोल। जहां राजगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दीपक जोशी ने कहा कि एक बस स्टॉप पर मिलता है 1 लाख रुपए कमीशन। सबसे ज्यादा कमीशन अगर किसी सांसद विधायक को मिलता है तो वह बस स्टॉप से मिलता है। साथ ही कहा कि मैं बता रहा हूं साफ बात, मैं नहीं बोलता झूठ, मैंने भी लिया है थोड़ा बहुत कमीशन। इस दौरान वह सांसद रोडमल नागर पर भी जमकर निशाना साधते हुए आए नजर। जालौन में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी के पुत्र आशीष चतुर्वेदी और कौश नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन के बेटे अमित शुक्ला ने सपा छोड़कर भाजपा का थाम लिया दामन। रविवार को उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी व बिहार के बीघा से विधायक संजीव चौरसिया और जिला अध्यक्ष उर्विजा दीक्षित ने उन्हें बीजेपी का पटका उड़ाकर पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। उन्नाव से बड़ा हादसा आया सामने, जहां बांगरमऊ से उन्नाव आ रही थी यात्रियों से भरी बस, जिसमें करीब 27 यात्री थे सवार। तभी सफीकपुर में रविवार दोपहर सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसमें मार दी जोरदार टक्कर और बस की एक साइड को चीरते हुए निकल गया ट्रक, जिसमें 5 पुरुष व 2 महिलाओं समेत 7 यात्रियों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिनमें से 3 की हालत बनी हुई है नाजुक। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत सीएचसी में कराया भर्ती, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक और जिला प्रशासन को घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र अंतर्गत घसरपुरा मोहल्ले में रविवार सुबह पानी के ड्रम में पड़ा मिला दुल्हन का शव, जिसकी 5 दिन पहले ही हुई थी शादी। परिजनों के अनुसार ससुराल में दिन भर रोती थी मृतक ममता कुशवाहा और ठीक से नहीं खा रही थी खाना, इसलिए मां ने शनिवार शाम को उसे बुला लिया था मायके, जहां आने के करीब 10 घंटे बाद ही बाथरूम में रखे ड्रम में उसका संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी गांव में बीती रात थ्रेसिंग के लिए रखी हुई 10 बीघा की गेहूं की फसल में अचानक से लग गई आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। आग की लपटें देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक वहां रखी पूरी फसल जलकर हो चुकी थी खाक। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के सागर जिले की दुधावनी में रविवार सुबह खदान में नहाते समय गहरे पानी में डूब गए चचेरे भाई बहन। परिजन गोताखोरों की मदद से दोनों को बाहर निकालकर ललितपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दोनों को कर दिया मृत घोषित। अपनी दादी के साथ खदान में गए हुए थे दोनों चचेरे भाई बहन, तभी नहाते समय हो गया है हादसा। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। लोकसभा चुनाव को लेकर झांसी ललितपुर संसदीय टीम पर नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है शुरू, जहां शुक्रवार को पहले दिन 6 प्रत्याशियों ने खरीदे थे नामांकन पत्र। 2 दिन के अवकाश के बाद सोमवार से नामांकन पत्र होने लगेंगे जमा। राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने दिन कर दिए हैं निर्धारित, जिसके तहत 30 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा नामांकन पत्र करेंगे दाखिल, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैनादित्य 2 मई को अपना नामांकन पत्र करेंगे जमा। 3 मई है नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन और बसपा ने यहाँ से अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं किया है घोषित। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर जमकर बोला था हमला, जहां उन्होंने बीजेपी के इशारे पर बसपा प्रत्याशी जरारिया को टिकट लेकर मैदान में आने की कही थी बात। साथ ही मंच से कहा था कि देवाशीष ने बीजेपी से लिया है पैसा, जिसको लेकर बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कराने की मांग करते हुए गोहद चौराहे थाने में दिया लिखित आवेदन।
साथ ही जिला निर्वाचन आयोग कार्यालय व पर्यवेक्षक से भी की गई शिकायत। मैहर जिले के रामनगर थाने में पदस्थ एएसआई ने वर्दी में बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। जोश में आकर उन्होंने स्टेज पर मौजूद एक शख्स को गोद में उठा लिया। वीडियो सामने आने के बाद मैहर एसपी सुधीर अग्रवाल ने आरोपी एएसआई सुशील अहिरवार को कर दिया सस्पेंड। साथ ही एसडीओपी अम्पाटन शिव कुमार सिंह को सौंपी मामले की जांच। आरोपी पुलिसकर्मी पर पहले भी सरकारी आवास पर कब्जा करने के लग चुके हैं आरोप। महोबा मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर बसे शाहपहाड़ी गांव में पानी की समस्या लोगों के लिए बन गई है नासूर, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव का ही कर दिया बहिष्कार। ग्रामीणों ने अपने घरों की दीवारों पर पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लिखकर चुनाव में भागीदारी न करने की कही है बात। ग्रामीण एक तरफ जहां प्रशासनिक लापरवाही से है नाराज, तो वहीं दूसरी तरफ पेयजल आपूर्ति में प्रधान द्वारा किए जा रहे पक्षपात को लेकर भी आक्रोशित, जिसके चलते इनके द्वारा चुनाव का किया गया है बहिष्कार। झांसी में मौरानीपुर थाना पुलिस, स्वॉट व सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता, जहां 13 अप्रैल की शाम लोहरगांव निवासी गयादीन को रास्ते में रोककर कुछ बदमाशों ने हजारों की नकदी व 2 मोबाइल फोन की कर डाली थी लूट, जिस पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी पुलिस। और रविवार को लोहरगांव के बाहर नहर पर बने पुल के पास से 3 लुटेरों को कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 3 अवैध असलहा, 5 कारतूस व 1 मोटरसाइकिल की गई बरामद। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में 30 अप्रैल को झांसी आएंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां वह सुबह 9 बजे मुक्ताकाशी मंच पर आयोजित विशाल नामांकन सभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे अनुराग शर्मा। गुना शिवपुरी लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने रन्नौत पहुंचे पूर्व मंत्री व राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील। साथ ही सिंधिया पर जमकर बोला हमला, कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया था। 2004 से लेकर 2019 तक लड़ाया चुनाव। जब सिंधिया 2019 का चुनाव हारे तो उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया 1 साल बाद पलट जाएंगे, और इस बार के चुनाव में जीत कर आए केपी यादव का टिकट कटवाकर खुद का करवा लिया टिकट। बोले आखिर सिंधिया ने किया था बड़ा सौदा। वहीं उन्होंने सिंधिया परिवार के प्रचार प्रसार को बताया ड्रामा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।